हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं 2024 बजाज पल्सर N150 नाउ विथ न्यू अपडेट्स विथ 2024 Honda SP160। जी हाँ दोस्तों, 150 सीसी 160 सीसी, लेकिन पावर कह लीजिए या फिर इसकी प्राइस दोनों में काफी हद तक मेल खाती है। तो एक कॉमन सी डाउट बनी हुई है कि 150 खरीदे या फिर 160। तो यही जो डाउट है आज मैं आप लोग की दूर करूंगा, बताऊंगा दोनों में क्या चीजें सिमिलर है, क्या आप लोग को यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल सकती है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप लोग को दोनों बाइकों में क्या देखने को मिलेगी, इन डिटेल दोस्तों यहाँ पर डिस्कशन करेंगे ताकि वीडियो के अंत तक एक क्लियर आइडिया आप लोग को मिल जाए कि खरीदना आप लोग के लिए इन दोनों में से कौन सा बाइक सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू ओएसएल बजाज ठाकुरपुकुर एंड लीडर्स होंडा तारातरा फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर होंडा या बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको आपके स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की करते हैं शुरुआत, और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। बजाज पल्सर N150 में की कुछ इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर देखने में मिलेगी, और वहीं अगर आप लोग SP160 में आ रहे हैं दोस्तों, तो की जो है आप लोगों को कुछ इस तरीके से देखने में मिलेगी। बाकी दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोग को नॉर्मल की मिल रही है, वेव की दोनों ही बाइक में नहीं है। जहां तक बात है कलर की दोस्तों, ये न्यूली लॉन्च बजाज पल्सर N150 में जहां पर अभी आप लोग को डुअल डिस्क और ब्लूटूथ डिजिटल कंसोल की अपडेट मिल रही है, यहां पर आपको 3 कलर देखने में मिलेगी। रेसिंग रेड कलर तो आप लोग देख ही पा रहे हैं, इसके अलावा आप लोग को इबोनी ब्लैक और यहां पर आप लोग को पर्ल मेटालिक व्हाइट कलर देखने में मिल जाएगी। वहीं अगर आप लोग SP160 में आ रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर ये जो आप ब्लू कलर देख पा रहे हैं, इसके अलावा और भी 5 कलर यहां पर आपको देखने में मिल जाएगी। बाकी दोनों ही बाइक में दोस्तों आप लोगों ने जो कलर वेरिएंट्स है जो अवेलेबल है मार्केट में, उसकी जो फोटो वगैरह आप लोगों ने स्क्रीन पे देख लिया। तो कौन सी बाइक में कौन सी कलर आप लोग को ज्यादा बेहतरीन लगती है, प्लीज नीचे कमेंट पे लिखकर मेंशन कीजिएगा। बाकी दोनों ही कलर की सेपरेट 360 व्यू जो है थ्रू आउट द वॉक अराउंड वो तो आप लोग को मिल ही जाएगा। प्राइस के बारे में जहां तक बात है दोस्तों, ये डिजिटल मीटर कंसोल विद ब्लूटूथ और डुअल डिस्क आने के बाद N150 की प्राइस काफी यहां पर हाइक हो चुकी है। अभी आप लोग को ये अप्रोक्सीमेटली 1,48,500 तक में देखने को मिलेगी। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर SP160 में जा रहे हैं तो दो वेरिएंट आप लोग को मिलेगा, सिंगल डिस्क जो कि ये वाली वेरिएंट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके अलावा डुअल डिस्क भी मिलता है। सिंगल डिस्क का जो प्राइस है दोस्तों, सिंगल डिस्क वेरिएंट का 1,42,000 अप्रॉक्स यहाँ पर आपको देखने में मिलेगा। और वहीं अगर आप लोग ये डुअल डिस्क में आ रहे हैं तो इसकी प्राइस अप्रोक्सीमेटली 1,47,000 तक में आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों आप लोगों ने जो एग्जैक्ट प्राइजेस है वेरिएंट्स के वो आप लोगों ने अभी तक स्क्रीन पर भी देख ली है। तो अगर आप N150 की टॉप मॉडल और यहाँ पर SP160 की टॉप मॉडल को मिला रहे हैं तो 1,500 रुपए तक आप N150 में ज्यादा पे कर रहे हैं। तो क्या ये जस्टिफाइड है दोस्तों? चलिए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप फ्रंट व्यू देखते हैं तो दोनों में ही आप लोगों को कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है वो देखने में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर N150 को दोस्तों एक एक्स्ट्रा एज मिली हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये जो बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलता है, जो एसपी के पास नहीं है। अब एक बार मैं आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर ऑन करके बता दूं कि ऑन करने से दोस्तों बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है तब तक जब तक आप इसकी इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं। जैसे आप इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, डीआरएल तो जल ही रही है, साथ ही यहाँ पर ये बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर एलईडी हेडलैम्प भी आपको जलता हुआ दिखेगा। और ट्रस्ट में दोस्तों, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रहा हूँ, चाहे वो N160 हो N150 हो, ये जो लाइट है ना बेहतरीन है। अगर आप रात के टाइम पे राइड कर रहे हैं, पूरा रास्ता अगर पूरा का पूरा अंधेरा फिर भी एकदम चमका के आपको देगी। और साथ ही आप देख सकते हैं नई आप लोग को यहाँ पर जो स्विच गियर्स है मिल रही है, पास लाइट, देन आप लोग को हाई बीम लो बीम, यहीं से आप ऑपरेट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हाई बीम है, ये लो बीम मिल रही है, और ये आप लोग को यहाँ पर पास लाइट मिल रहा है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। बाकी एक बार ऑन करके मैं आपको बता दूं, कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोग को ये जो फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर एसपी पे आ रहे हैं तो आप लोगों को यहाँ पर मतलब वो प्रोजेक्टर तो नहीं मिले, जैसे मैंने आपको अभी बताया था। एक बार इसकी भी की ऑन करते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा फायदा आपको नहीं दिखेगा तब तक जब तक आप इसकी इग्निशन को ऑन नहीं कर रहे हैं। जैसे आप इग्निशन को ऑन कर रहे हैं, ये जो ऑलरेडी हेडलैम्प का सेटअप इसको भी आप ऑपरेट कर पाएंगे। यहाँ पर एलईडी का ब्रांडिंग भी आप लोगों को दिख रहा है, और हाई बीम लो बीम पास लाइट का स्विच यहाँ पर आपको अलग से मिल रहा है। ये आपको हाई बीम दिख रहा है, लो बीम दिख गई, देन आप लोगों को यहाँ पर ये जो पास लाइट का स्विच है ये भी आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। साथ ही दोस्तों इसको ऊपर करते हैं बंद, और अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है ये भी आपको मिल रहा है। बाकी दोनों में आप लोगों को जो शेप है वो यहाँ पर डिफरेंट मिल रही है। अब इसको भी दोस्तों हम लोग करते हैं बंद। तो ये एक एक्स्ट्रा एज आप लोग को N150 में मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को प्रोजेक्टर मिल रहा है जो एसपी के पास नहीं है। अब दोस्तों फ्रंट के बारे में अगर और बात करी जाए तो सस्पेंशन के बारे में बात करना जरूरी है। आप लोगों को एसपी और यहाँ पर N150 दोनों में ही यहाँ पर आप लोगों को जो 31 mm तक की टेलीस्कोपिक फोक है ये दिख रही है, लेकिन यहाँ पर N150 में आप लोगों को फोक प्रोटेक्टर एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने में मिल रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग मडगार्ड वगैरह देख रहे हैं तो दोनों में आप लोग को जो फाइबर है उसकी मडगार्ड आप लोग को मिल जाएगी। बाकी ये थोड़ी सी चौड़ी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है, क्वालिटी इसकी तगड़ी है। देन अगर आप लोग N150 में आ रहे हैं तो कुछ
इस तरीके से आप लोगों को मिलेगी। बाकी इसकी भी क्वालिटी अच्छी है, लेकिन तगड़ी क्वालिटी मैं यहाँ पर SP160 का कहना चाहूँगा। साथ ही अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो ये भी यहाँ पर ना, अगर आप SP देख रहे हैं तो मतलब जैसे आप लोग को 125 में मिलती है ना, सेम टायर प्रोफाइल आप लोग को यहाँ पर भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पर आप लोगों को 17 इंच की अलॉय व्हील के साथ मिलती थी, 18 इंच की, यहाँ पर आप लोग को 17 इंच की मिल रही है। यहाँ पर आप लोगों को 80/100 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी अलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है बहुत सुंदर है। आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल नीचे लिखेगा विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन दोस्तों जब आप N150 में आ रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा जिसको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 90/90 सेक्शन तक की टायर मिल रही है विथ 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। इसकी डिज़ाइन अलग है अलॉय व्हील की, और SP की भी अलग है 160 की। कौन सी डिज़ाइन आपको बेहतरीन लगती है प्लीज़ नीचे कमेंट कीजिएगा। और जहाँ तक बात है दोस्तों ब्रेकिंग की, तो दोनों में ही सेफ्टी की बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, दोनों में आप लोग को सिंगल चैनल ABS का जो सपोर्ट है दोस्तों वो यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों सामने में यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बात करते हैं। फ्रंट में यहाँ पर एक्स्ट्रा मिलेगा SP160 को, क्योंकि यहाँ पर एक तो यह है कि आपको पेडल डिस्क मिल रही है जो ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। साथ ही ये 276 mm की आ रही है, और यहाँ पर आप लोग को ये निसान की कैलिपर के साथ मिल रही है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों तो मतलब N150 में तो यहाँ पर आप लोग को 260 mm की मिल रही है। ये ब्रेक मतलब ABS की रिंग तो आप देख ही पा रहे हैं, और ये नॉर्मल कैलिपर के साथ आ रही है। तो कह सकते हैं कि SP160 के पास एक्स्ट्रा एज यहाँ पर मिल जाएगी। बाकी दोस्तों दोनों की ही परफॉर्मेंस कैसी है, राइड कंपैरिजन की वीडियो बहुत जल्द चैनल पे आ जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन चैनल की रिलेटेड आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। अब दोस्तों फ्रंट का जो व्यू है वो मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया है। सस्पेंशन के अलावा दोनों में टायर और जो ब्रेकिंग सिस्टम है आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं इंजन की, क्योंकि ये दोनों में आपको काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी समझ में आ सकती है। पहला बात तो यह है कि आप देख सकते हैं DTSI कंपनी ने यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन किक स्टार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर N150 में मिल रही है, जो कि आप लोग को SP160 में भी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को 149.68 cc SOHC 2 वाल्व एयर कूल फुली इंजेक्टेड इंजन देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा आप अगर देख रहे हैं तो इंजन ये जो काउल है कंप्लीटली आप लोगों को फाइबर की मिल रही है, लेकिन क्वालिटी इसकी काफ़ी तगड़ी है। ठीक है, अब एक चीज़ आप और देखिए, SP160 में ये अकेला एक बाइक है जो आप लोगों को मतलब 160 सीसी तक के सेगमेंट में यहाँ पर ये जो मेटालिक आप लोगों को यहाँ पर ये इंजन काउल निकाल कर देती है, लेकिन N150 में प्लास्टिक की है, या फिर आप फाइबर कह सकते हैं, लेकिन क्वालिटी इसकी भी सही है। अब दोस्तों अगर आप पावर फिगर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 14.5 PS तक की मैक्स पावर और 13.5 न्यूटन तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर SP160 में आ रहे हैं, एक तो बात यह है कि कैपेसिटी बड़ी है, 162.71 cc SOHC आप लोग को यहाँ पर जो एयर कूल्ड फुली इंजेक्टेड इंजन है वो यहाँ पर देखने में मिल रहा है। लेकिन आप पावर फिगर आप देख रहे हैं तो उल्टी है, यहाँ पर 14.5 PS पावर था, यहाँ पर 13.5 PS तक की पावर आपको मिल रही है। यहाँ पर 13.5 न्यूटन टॉर्क थी, और यहाँ पर आप लोगों को 14.5 न्यूटन तक की टॉर्क आप लोगों को मिल रही है। तो जस्ट रेसिप्रोकल आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को जो 1 PS पावर है वो कम मिले, लेकिन 1 न्यूटन जो टॉर्क है वो आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ये चीज़ दोस्तों इंजन का जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी चलते हुए कैसी दोनों एक्सपीरियंस दे सकती है, इसके लिए बहुत जल्द आप लोगों के लिए एक राइड जो रिव्यू है कंपैरिजन उसकी वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। बाकी दोस्तों अगर आप लोग ये मतलब अगर आप लोग ये फुटरेस्ट वगैरह की क्वालिटी देख रहे हैं, चाहे पिलियन हो, राइडर हो, या फिर ब्रेक लीवर की क्वालिटी वगैरह देख रहे हैं, तो दोनों ही बाइकों में दोस्तों आप लोगों को काफ़ी गजब की देखने में मिलती है। इसमें आपको प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर N150 में देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो अंडरबिल एग्जॉस्ट चाहिए मिल रही है, तो आवाज़ इसकी आप सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर सुन लिया। बाकी काफ़ी बेसियर, आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल बताइएगा। अब क्योंकि अंडर व्हील है तो कंप्लीट एक क्लीन सा लुक यहाँ पर निकल कर आता है। लेकिन दोस्तों वहीं अगर आप लोग यहाँ पर SP160 में आ रहे हैं तो यहाँ पर रेगुलर एग्जॉस्ट आपको मिलता है, और यहाँ पर आप लोग के क्रोम एलिमेंट के साथ ये मेटालिक जो मफलर गार्ड है, कवर है, वो आपको मिल रहा है। और इसकी जो आवाज़ है दोस्तों वो भी आप लोग सुन लीजिए। तो दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर भी सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, किसका ज़्यादा रिफाइनमेंट आपको समझ में आ रहा है आवाज़ से, या फिर मतलब ये आप कह सकते हैं कि थ्रोटियर या फिर वो जो स्पोर्टियर आवाज़ है, आप लोग बिल्कुल कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर 2-3 चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, वो ये है कि दोनों ही बाइक में आप लोगों को जो मेन स्टैंड है वो मिलेगी, साइड स्टैंड है वो भी मिल जाएगी, और दोनों ही बाइक में आप लोगों को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को बिल्कुल मिल जाएगा, और दोनों में ही 5 स्पीड गियर बॉक्स भी आपको मिलेगा, 1 डाउन एंड 4 अप। बाकी दोस्तों SP में आप लोगों को यहाँ पर जो क्रैश गार्ड है एक्स्ट्रा इंस्टॉल करवाना पड़ता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर N150 में आते हैं तो आप लोग को लगी भी देखने को मिलती है। बाकी अभी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब आप इसकी डिलीवरी लेंगे तो वो मतलब आप कह सकते हैं कि डिफॉल्ट एक्सेसरी के हिसाब से आपको मिलती है। और एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर बढ़िया क्या देखने को मिलेगा,
दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड है दोस्तों वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, और एनएस की तरह कुछ लुक वाली यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा ये जो लेडीज फुटरेस्ट है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप यहाँ पर SP160 में आ रहे हैं, अभी तो यहाँ पर इंस्टॉल्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को डिफॉल्ट एक्सेसरी के हिसाब से इंटीग्रेटेड फुटरेस्ट विद साड़ी गार्ड जो है यहाँ पर भी आप लोगों को SP160 में देखने को मिल जाएगी। एक बार दोबारा दोस्तों इसकी जो की है उसके यहाँ पर मैं ऑन करके आपको बताऊँ, बाकी बहुत ज़्यादा फर्क आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जब तक आप इग्निशन को ऑन नहीं करते हैं ये टेल लैम्प आपको जलती भी नहीं दिखेगी। बाकी N150 मतलब N160 या फिर N250 से डिराइव करी गई ये क्रिस्टलाइन फॉर्म की जो टेल लैम्प है वही आपको यहाँ पर भी मिल रही है। देन सेम फ्रंट की तरह फ्लेक्सिबल यहाँ पर जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है वो आप लोगों को मिल जाएगा, साथ ही नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर, और ऊपर अगर आप इग्निशन ऑन करके रख रहे हैं तो यहाँ पर भी नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करने के लिए एक लाइट जलती हुई दिखेगी। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग को जो बड़ा सा टायर हगर है वो आप लोग को यहाँ पर चीज़ एक्स्ट्रा देखने में मिल रही है जो कि SP160 के पास नहीं है। अब दोस्तों इसको हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद और बात करते हैं यहाँ पर SP160 के बारे में। भले ही यहाँ पर आप लोग को टायर हगर ना मिल रही हो, लेकिन आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है ना ये आप लोग को कीचड़ से बहुत हद तक बचाती है। तो यहाँ पर टायर हगर है लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको मिल रही है। अब दोस्तों अगर आप लोग इसकी रेयर पोर्शन देख रहे हैं तो यहाँ पर टेल लैम्प जो आप लोग कुछ इस तरीके से मिलेगी, बाकी अभी इल्यूमिनेट हो चुकी है। साथ ही यहाँ पर आप लोग को ये सेमी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब टर्न इंडिकेटर मिल रही है, होंडा की लोगो, रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर भी आप लोग को ऊपर जो है ये लाइट जलता हुआ दिखेगा, और नंबर प्लेट आप लोगों को यहाँ पर लगवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों का ही जो रेयर सेक्शन है दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर की को करते हैं बंद और बात करते हैं अबाउट द रेयर टायर। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा दोस्तों आप लोग को SP160 में मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको 130/70 सेक्शन की जो टायर है वो मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। बाकी अलॉय व्हील की डिजाइन यहाँ पर आपको बेहतर दिख रही है, प्लीज नीचे कमेंट कीजिएगा इसके डिजाइन के बारे में। लेकिन वही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर N150 में देख रहे हैं तो 120/80 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है अगेन विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। अब दोस्तों अगर आप देख रहे हैं तो बेसिकली टायर तो थोड़ी सी आपको बेहतर वहां पर मिल ही रही है, लेकिन दोस्तों अगर आप ब्रेकिंग की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोग एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि दो वेरिएंट मिलती है, ड्रम एंड डिस्क। यहाँ पर आपको ड्रम वेरिएंट मिल रही है जहाँ पर पीछे आप लोग को 130 mm तक की ड्रम ब्रेक मिल रही है, साथ ही यहाँ पर 220 mm तक की डिस्क ब्रेक भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। बाकी स्क्रीन पर अभी आप लोगों ने शायद वो भी देख ली है। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आ रहे हैं अभी ये तय नहीं है कि क्या कंपनी ने जो ड्रम ब्रेक है उसको डिसकंटिन्यू करके सिर्फ ये डुअल डिस्क के साथ ही कंपनी इसको रिलीज किया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को 230 mm तक की जो डिस्क ब्रेक है ये मिल रही है, जो कि वहाँ पर आप लोगों को 220 मिल रहा था। तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा N150 को मिल रहा है। अब दोस्तों अगर सस्पेंशन की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आप लोग को मोनोशॉक मिल रहा है, और अगर आप लोग SP160 में जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को मोनोशॉक ही देखने में मिल रहा है, तो इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बाकी दोस्तों टायर और ब्रेकिंग में आप लोग को हल्का हल्का डिफरेंस जो है वो दोनों ही बाइक में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों अगर सीट हाइट के बारे में बात करी जाए तो N150 के पास 790 mm तक की सीट हाइट है, और अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही बाइकों में दोस्तों आप लोग को रेगुलर सीट जो है वो मिलेगी, और कुशनिंग वगैरह अगर आप लोग देख रहे हैं तो N150 में सही है, और स्प्लिट सीट नहीं है, दोनों ही बाइकों में आप लोगों को नॉर्मल सीट मिल रही है। और अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स भी प्रेफर कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। और पीछे पकड़ के बैठने के लिए ये जो ग्रैब हैंडल है दोस्तों ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में काफ़ी सिमिलर शेप की देखने को मिलेगी, और यहाँ पर अगर आप SP160 में आ रहे हैं तो ये भी काफ़ी कंफर्टेबल ही है। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर मतलब SP160 के पास तो इसकी जो हाइट है SP160 के पास दोस्तों यहाँ पर 6 mm तक की सीट हाइट बढ़िया, मतलब 796 mm की वहाँ पर सीट हाइट आपको मिल रही है। तो आप कह सकते हैं अगर आपकी हाइट अराउंड 5'2" तक की भी है, दोनों ही बाइक को मैनेज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और लॉन्ग राइड्स विद फैमिली दोनों ही बाइक में आप प्रेफर बिल्कुल कर सकते हैं। जहाँ तक बात है दोस्तों टैंक की, तो यहाँ पर N150 में आपको 14 लीटर की मिल रही है, SP में आप लोग को 12 लीटर की मिलेगी, लेकिन यहाँ पर आप लोग को ये मेटालिक देखने को मिल रही है। लेकिन ये जो आप टैंक काउल देख पा रहे हैं ये आप लोगों को यहाँ पर फाइबर मिल रही है, और इसकी क्वालिटी आपको काफ़ी तगड़ी मिलती है। लेकिन जब आप यहाँ पर आ रहे हैं दोस्तों SP160 में तो ये भी आप लोगों को जो कंप्लीट यहाँ पर जो टैंक आप देख पा रहे हैं ये आप लोगों को फाइबर की मिलेगी। अब टैंक फाइबर नहीं है दोस्तों, टैंक ये जो कवर है ये फाइबर के अंदर जो टैंक आपको मिल रही है वो आप लोगों को 12 लीटर की मेटालिक देखने को मिलेगी। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये E20 की जो स्टिकरिंग है दोस्तों ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइकों में देखने को मिल रही है। स्ट्रेट मतलब यह है कि ये दोनों ही बाइक दोस्तों E20 फ्यूल के साथ रन करने के लिए रेडी है, मतलब 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्स फ्यूल से भी अगर आप दोनों इंजन को रन कर रहे हैं तो आराम से रन करेगी। बाकी नॉर्मल फ्यूल भी अगर आप चला रहे हैं तो आराम से चल ही जाएगी। साथ ही OBD2 की अपडेट तो दोनों ही बाइक को मिली ही है। अब दोस्तों माइलेज की जहां तक बात है यहाँ पर आप लोग 45 से 50 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और कुछ सेम काइंड ऑफ माइलेज दोस्तों आप SP160 में भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जहां तक बात है दोस्तों यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस की, तो एक्स्ट्रा एज मिली हुई है SP160 को, क्योंकि वहाँ पर 177 mm तक की ग्राउंड क्लियरेंस है, लेकिन यहाँ पर
65 mm की है, 165। लेकिन दोस्तों आप कह सकते हैं सिटी राइड्स के लिए, मेनली मैं इंडियन रोड्स की बात कह रहा हूँ, 165 177 इज इनफ, प्रॉब्लम आपको दोनों बाइक पे नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जहाँ तक बात है कि भाई वेट कितनी है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एज मिलेगी SP160 को, क्योंकि इसकी ये जो सिंगल डिस्क वाली वेरिएंट है 139 किलोग्राम वेट है। अगर आप डुअल डिस्क पे जाते हैं तो वहाँ पर आप लोग को 141 किलोग्राम मिलती है, लेकिन यहाँ पर 4 किलो भारी आपको मिलेगी अगर आप इसकी डुअल डिस्क वाली वेरिएंट से कंपेयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को 145 किलोग्राम तक की टोटल वेट देखने को मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशंस है, बात हम लोग इसके बारे में कर चुके हैं। बात अब करते हैं दोस्तों मेन जो डिफरेंस इसके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर N150 की जो ब्लूटूथ कंसोल है उसके बारे में। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है, जो आप लोग को यहाँ पर अभी भी SP160 में देखने को नहीं मिलती है। अब दोस्तों मेन जो फोकस है अबाउट द डिजिटल मीटर कंसोल जो कि ब्लूटूथ एनेबल्ड है, उस पर बारे में बात करते हैं। ऑन करते से ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप बजाज की राइड कनेक्ट ऐप को डाउनलोड करके ब्लूटूथ के सहारे, मतलब डाउनलोड इंस्टॉल करके मोबाइल में ब्लूटूथ के सहारे अगर कंसोल के साथ जोड़ते हैं तो कॉल SMS अलर्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब फ़ोन की सिग्नल स्ट्रेंथ, ठीक है, वो जो सारी चीज़ें हैं, फिर बैटरी वगैरह वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर आप लोग को ये जो RPM मीटर या फिर टैकोमीटर जो अगर आप कहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिलती है। गियर पोजिशन सेंसर, देन फ्यूल गैस सेंसर आपको मिलेगा, देन स्पीडोमीटर आप लोग देख पा रहे हैं, ओडोमीटर आपको यहाँ पर दिख रही है, और ट्रिप आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है। बाकी अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं दोस्तों तो ये जो मोड का बटन है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। अभी अगर आप इसको प्रेस करते हैं तो आप देख सकते हैं एंटर सेटिंग्स बता रही है। अगर आप इसको अगेन इस बटन को अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आप देखिए सेटिंग्स, पल्सर, ब्लूटूथ ऑन ये बता रही है, और ये लोगो मतलब इसकी जो आप कह सकते हैं कोड है वो बता रही है। देन अगर आप क्लॉक सेट करना चाहते हैं वो भी दिखा देगी, और डिस्टेंस टू सर्विस 442 किलोमीटर्स वो भी आप लोग को यहाँ पर अभी बता रही है। अगेन अगर आप इसको एग्जिट करना चाहते हैं तो लॉन्ग प्रेस यहाँ पर करके रख दीजिए बटन को, ये देखिए एग्जिट हो गई। देन अगेन ये अपनी कोड बता रही है, नाम क्या है। देन इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ये जो सारी चीज़ें पहले भी मिलता था। ट्रिप ए का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप बी का एवरेज फ्यूल इकोनॉमी। देन अगेन ये वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है। एंटर वार्निंग, अगर आप यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करते हैं तो फ्यूल कम है तो ये बताएगी कि रिफ्यूल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल रहा है दोस्तों। बाकी यहाँ पर ये जो न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है वो आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। ABS की लोगो, देन इंजन मैल फंक्शन लाइट। अगर आप यहाँ पर दोस्तों साइड स्टैंड वगैरह गिरा देते हैं तो उसकी भी जो लोगो है दोस्तों वो भी आप लोग को यहाँ पर साइड स्टैंड के हिसाब से देखने में मिल जाएगी। और अगर आप लोग यहाँ पर आईना वगैरह के बारे में बात करते हैं दोस्तों तो इसकी जो व्यू है काफ़ी बेहतर ही आपको देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर SP160 की। बाकी अगर आप यहाँ पर इसकी मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं तो उससे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो ये स्विच गैस है वो बता दूं। पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न सिग्नल, हॉर्न यहाँ पर भी आप लोग को सिमिलर ही मिल रही है। यहाँ पर आप लोग को इंजन किल स्विच मिल रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ आप लोग एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है दोस्तों, वो है हैजार्ड लैंप, जो आप लोगों को N150 में देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन वहाँ पर आप लोग को प्रोजेक्टर मिल रही है। तो दोनों के पास ही अपनी अपनी एक खासियत है, आप ये कह सकते हैं। देन नीचे है इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने सुन लिया है। अब दोस्तों मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं, और ये आप लोगों को बहुत जोर से CB की जो याद है वो बिल्कुल दिलाती है ना। तो एक बार इसको ऑफ करके अगर ऑन करी जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं ये भी पूरा एक बार यहाँ पर स्वाइप भरती है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को जो टैकोमीटर है, RPM मीटर वो मिल रही है, न्यूट्रल पोजीशन सेंसर आप लोग को मिल रहा है। देन मतलब ये गियर पोजीशन सेंसर है। देन फ्यूल गैस सेंसर आपको मिल रहा है। देन जो स्पीडोमीटर है वो आप देख पा रहे हैं। देन अगर आप लोग यहाँ पर ये सिलेक्ट और सेट का बटन इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर टोटल आपको बता रही है कि कितनी चल चुकी है। ओडोमीटर में टाइम आप लोगों को यहाँ पर दिखा रही है। देन ट्रिप ए, ट्रिप बी, देन आप लोगों को यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ट्रिप ए में जा रहे हैं, सेट का बटन अगर आप दबा रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज है बैटरी की, देन एवरेज जो वगैरह जो चीज़ें हैं वो भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा देगी। देन ट्रिप बी में अगर आप जाते हैं तो उसकी भी ये जो सारी चीज़ें हैं दोस्तों ये आप लोगों को दिखा देगी। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ जो नहीं मिल रही है वो है ब्लूटूथ। बाकी इसके अलावा चीज़ें आप लोगों को दोनों में ही काफ़ी हद तक सिमिलर ही देखने में मिल रही है। ब्लूटूथ यहाँ पर एक कमी है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो मिरर मिल रही है इसकी भी जो व्यू है आप लोगों को काफ़ी हद तक सिमिलर ही मिलेगा अगर आप इसको N150 के साथ मिरर कंपैरिजन अगर आप कर रहे हैं। तो दोस्तों दोनों ही बाइकों के बारे में हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट जो है डिस्कशन कर लिया है। सत्य वचन की घड़ी में मैं आप लोगों से ये कह सकता हूँ दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोगों को 150 सीसी की बाइक चाहिए थी जहाँ पर आप लोगों को वो N250 या N160 का लुक चाहिए था, क्योंकि आपको वो लुक पसंद आ रही है, साथ ही आप लोगों को रात के टाइम पे राइड करने के लिए प्रोजेक्टर लैम्प चाहिए, आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे मतलब जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज है वो चाहिए, आप लोगों को टायर्स वगैरह भी मतलब 150 सीसी के हिसाब से ठीक ठाक चाहिए, माइलेज आप लोगों को 45-50 के बीच में चाहिए, आप फैमिली के साथ राइड करना चाहते हैं, आप लोगों को एक कंफर्टेबल राइड, एक अपराइट सिटिंग पोजीशन चाहिए ताकि आप लॉन्ग राइड्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकें, और बजट आप लोगों को 1,45,000 से 1.5 लाख तक की आप लोगों को मतलब अलाउ कर रही है बाइक खरीदने के लिए। तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये जो बाइक है बजाज पल्सर N150 2024 एडिशन एक बहुत बेहतरीन बाइक है। लेकिन दोस्तों ऐसा बात है कि भाई आप लोगों को 160 सीसी खरीदना था, आप लोगों को होंडा की बाइक चाहिए 160 सीसी सेगमेंट में, ठीक है। आप लोगों को होंडा की वो जो रिलायबिलिटी है, रिलायबल इंजन है वो चाहिए आपको, मतलब 55 मतलब आप कह सकते हैं कि 45-50 तक की जो माइलेज है वो आप लोगों को चाहिए थी। पीछे के जो टायर है वो आप लोगों को थोड़ा सा मोटा यहाँ पर देखने में मिलना चाहिए था, ठीक है। साथ ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो मतलब हेडलैम्प है वो SP की जो
इंस्पायर्ड लुक है वो आप लोगों को पसंद आती है। देन यहाँ पर वो जो CV वाला जो आप कह सकते हैं मीटर कंसोल है वो आप लोगों को यहाँ पर जो लुक है वो पसंद आ रही है। अब देखिए दोस्तों, 3 मेन चीज़ मैं कहूँगा, वो SP का जो लुक है, देन यहाँ पर होंडा की रिलायबिलिटी और माइलेज 45-55 तक की, मतलब 45 से 50 के बीच में अगर आपको माइलेज चाहिए थी, साथ ही आपकी अगेन वही मतलब आप कह सकते हैं कि बजट है, मतलब 1,45,000 से आप मतलब 1,40,000 से 50 के बीच में अगर आप लोगों की यहाँ पर बजट थी, और साथ ही आप लोगों को फैमिली के साथ लॉन्ग राइड्स पर भी जाना था, लेकिन आप लोगों को होंडा की बाइक चाहिए थी दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ पर ये जो होंडा SP 160 है ये आप लोगों के लिए एक बेहतरीन चॉइस बिल्कुल बन सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप लोग दोनों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं दोस्तों, तो हाँ, आप लोगों को पावर इसमें थोड़ी सी कम दिखेगी, लेकिन ऐसा नहीं कि चलाते वक्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफरेंस समझ में आ रही है। बाकी इसके लिए बहुत जल्द एक वीडियो जो है चैनल पर राइड कंपैरिजन की आने वाली है। तो दोस्तों, ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट 2024 बजाज पल्सर N150 एंड 2024 होंडा SP 160। बाकी आप लोग कौन सा बाइक ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे, प्लीज़ नीचे कमेंट पर लिखकर बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नया वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन, राइड सेफ एंड जय हिंद।